श्री गर्ग संहिता महात्म्य और श्रवण विधि का वर्णन। शांडिल्य ने कहा, राजन, पहले भी तो तुम बहुत से उपाय कर चुके हो, परंतु उनके परिणाम स्वरूप एक भी कुल दीपक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए अब तुम पत्नी के साथ शुद्ध हृदय होकर विधि पूर्वक गर्ग संहिता का श्रवण करो। राजन, ये संहिता धन, पुत्र और मुक्ति प्रदान करने वाली है। यद्यपि एक छोटा सा उपाय है, तथापि कलयुग में जो मनुष्य इस संहिता का श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु पुत्र, सुख आदि सब प्रकार की सुख संपत्ति दे देते हैं। नरेश, गर्ग मुनि की इस संहिता के नवापरायण रूप यज्ञ से मनुष्य सद्या पावन हो जाते हैं। उन्हें इस लोक में परम सुख की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के पश्चात वे गोलोकपुरी में चले जाते हैं। इस कथा को सुनने से रोगग्रस्त मनुष्य रोग समूहों से, भयभीत भय से और बंधनग्रस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्धन को धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है तथा मूर्ख शीघ्र ही पंडित हो जाता है। इस कथा के श्रवण से ब्राह्मण विद्वान, क्षत्रिय विजयी, वैश्य खजाने का स्वामी तथा शूद्र पाप रहित हो जाता है। यद्यपि यह संहिता स्त्री पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, तथापि इसे सुनकर मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है। जो निष्कारण अर्थात कामना रहित होकर भक्ति पूर्वक मुनिवर गर्ग द्वारा रचित इस संपूर्ण संहिता को सुनता है, वह संपूर्ण विघ्नों पर विजय पाकर देवताओं को भी पराजित करके श्रेष्ठ गोलोक धाम को चला जाता है। राजन, गर्ग संहिता की प्रबंध कल्पना परम दुर्लभ है। यह भूतल पर सहस्त्रों जन्मों के पुण्य से उपलब्ध होती है। श्री गर्ग संहिता के श्रवण के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे सर्वदा सुनने का विधान है। इसका श्रवण कलयुग में भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। समय क्षण भंगुर है, पता नहीं कल क्या हो जाए। इसलिए संहिता श्रवण के लिए 9 दिन का नियम बतलाया गया है। भोपाल, श्रोता को चाहिए कि वे ज्ञान पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक बार एक अन्न का या हविष्यान्न का भोजन करे अथवा फलाहार करे। उसे विधान के अनुसार मिष्ठान्न, गेहूं अथवा जौ की पूड़ी, सेंधा नमक, कंद, दही और दूध का भोजन करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ विष्णु भगवान के अर्पित किए हुए भोजन को ही प्रसाद रूप में खाना चाहिए। बिना भगवान का भोग लगाए आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक कथा सुननी चाहिए, क्योंकि ये कथा श्रवण संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बुद्धिमान श्रोता को चाहिए कि वह पृथ्वी पर शयन करे और क्रोध तथा लोभ को छोड़ दे। इस प्रकार गुरु के श्री मुख से कथा सुनकर वह संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। जो गुरु भक्ति से रहित, नास्तिक, पापी, विष्णु भक्ति से रहित, श्रद्धा शून्य तथा दुष्ट हैं, उन्हें कथा का फल नहीं मिलता। विद्वान श्रोता को चाहिए कि वह अपने परिचित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को बुलाकर शुभ मुहूर्त में अपने घर पर कथा को आरंभ कराए। भक्ति पूर्वक केला के खंभों से मंडप का निर्माण करे। सबसे पहले पंच पल्लव सहित जल से भरा हुआ कलश स्थापित करे। फिर पहले पहल गणेश की पूजा करके तत्पश्चात नवग्रहों की पूजा करे। तदनंतर पुस्तक की पूजा करके विधि पूर्वक वक्ता की पूजा करे और उन्हें स्वर्ण की दक्षिणा दे। असमर्थ होने पर चांदी की भी दक्षिणा दी जा सकती है। पुनः कलश पर श्रीफल रखकर मिष्ठान्न निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक तुलसी दलों द्वारा भली भांति पूजन करके आरती उतारनी चाहिए। राजन, कथा समाप्ति के दिन श्रोता को प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जो परिस्त्रीगामी, धूर्त, वकवादी, शिव की निंदा करने वाला, विष्णु भक्ति से रहित और क्रोधी हो, उसे वक्ता नहीं बनाना चाहिए। जो वाद विवाद करने वाला, निंदक,
मूर्ख, कथा में विघ्न डालने वाला और सबको दुख देने वाला हो, वह श्रोता निंदनीय कहा गया है। जो गुरु सेवा परायण, विष्णु भक्त और कथा के अर्थ को समझने वाला है तथा कथा सुनने में जिसका मन लगता है, वह श्रोता श्रेष्ठ कहा जाता है। जो शुद्ध आचार्य कुल में उत्पन्न श्री कृष्ण का भक्त, बहुत से शास्त्रों का जानकार, सदा संपूर्ण मनुष्यों पर दया करने वाला और शंकाओं का उचित समाधान करने वाला हो, वह उत्तम वक्ता कहा गया है। द्वादशाक्षर मंत्र के जप द्वारा कथा के विघ्नों का निवारण करने के लिए यथाशक्ति अन्य ब्राह्मणों का भी वरण करना चाहिए। विद्वान वक्ता को 3 प्रहर तक उच्च स्वर से कथा बांचनी चाहिए। कथा के बीच में 2 बार विश्राम लेना उचित है। उस समय लघु शंका आदि से निवृत्त होकर जल से हाथ पैर धोकर पवित्र हो ले। साथ ही कुल्ला करके मुख शुद्धि भी कर लेनी चाहिए। राजन, 9वें दिन की पूजा विधि विज्ञान खंड में बतलाई गई है। उस दिन उत्तम बुद्धि संपन्न श्रोता पुष्प, नैवेद्य और चंदन से पुस्तक की पूजा करके पुनः सोना, चांदी, वाहन, दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण और गंध आदि से वक्ता का पूजन करे। नरेश, तत्पश्चात यथाशक्ति 9 सहस्त्र या 900 या 99 अथवा 9 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके खीर का भोजन कराए। तब कथा के फल की प्राप्ति होती है। कथा विश्राम के समय विष्णु भक्ति संपन्न स्त्री पुरुषों के साथ भगवत नाम कीर्तन भी करना चाहिए। उस समय झांझ, शंख, मृदंग आदि बाजों के साथ साथ बीच बीच में जय जयकार के शब्द भी बोलने चाहिए। जो श्रोता श्री गर्ग संहिता की पुस्तक को सोने के सिंहासन पर स्थापित करके उसे वक्ता को दान कर देता है, वह मरने पर श्री हरि को प्राप्त करता है। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें गर्ग संहिता का महात्म्य बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अरे, इस संहिता के श्रवण से ही भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति देखी जाती है।